तो यहाँ पे हमें ये दिया गया है और ये सिद्ध करना है। देखो इसको सिद्ध करने के लिए हमें अगर ये पता चल जाए थीटा का मान जैसे हम यहाँ रखेंगे तो tan का मान ऐसे आ जाएगा, है ना। तो पहला काम होगा हम लोग को थीटा पता करना, और थीटा कहाँ से पता चलेगा, इसी से जो दिया गया है। तो इसको यहाँ पे हम लिखते हैं, ये लिखा हुआ है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है। अब इसको यहाँ से हम अगर चाहें तो देखो यहाँ 3 है ना, इसमें भी तो 3 sin स्क्वायर होगा, उसको अलग कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब ये 7 बार लिखा था, उसके हमने 4 और 3 पे क्यों ब्रेक किया है, इसको समझो। यहाँ पे देखो, क्योंकि अगर इन दोनों से हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बचेगा, और इसका मान 1 के बराबर हो जाता है ना। तो यहाँ से 4 sin स्क्वायर थीटा वैसे रहा, प्लस का 3 बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये बराबर में है 4। अब इसका मान यहाँ पे 1 रख देंगे, आइडेंटिटी जानते होंगे सर्वसम का, है ना। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 और इक्वल टू में है 4। अब 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, इक्वल टू में 4 है, और ये वैसे ही रहा 4 sin स्क्वायर थीटा। 3 को इधर भेजेंगे तो ये बनेगा 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाएगा। और अब इस 4 को हम नीचे भेज देते हैं क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। ये जो स्क्वायर लगा, अगर हम इसको स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो स्क्वायर रूट बनेगा, यानी ये बनेगा sin थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1/4, और स्क्वायर रूट के अंदर से 1 बाहर आ जाएगा और 4 बाहर आएगा तो 2 बनेगा, है ना, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है। तो यहाँ से हम कह पा रहे हैं कि sin थीटा इक्वल टू 1/2 है। बात क्लियर है। तो sin थीटा 1/2 कब होता है, यहाँ से अगर हम थीटा का मान निकालना चाहें तो हम जानते हैं जो sin थीटा का मान है, sin यहाँ पे 30 अंश पे 1/2 के बराबर होता है ना। तो यहाँ से हम पता कर पाएंगे कि थीटा बराबर है 30 अंश। थीटा का मान हमने निकाल लिया है, और अब जो हमें सिद्ध करना है लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से इसका हम लोग LHS साइड ले लेते हैं। LHS में लिखा हुआ है tan थीटा, और यहाँ से थीटा का मान रख देते हैं। tan थीटा है 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो होता है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से ये RHS आ जाएगा, और यहाँ पे ये चीज़ सिद्ध हो गया है।